हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद किया स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस को हल करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होंगे और ये कंप्लीट सेट होने वाला है। इस सेट में आपके प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चंस रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इसमें ये बताना है कि ऊर्जा जैसे वाट से संबंधित है वैसे ही इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शंस है जो ठीक इन्हीं की तरह एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ देखते हैं, वाट जो है, यहाँ ऊर्जा का जो मात्रक है क्या है, वाट है। तो उसी तरह से यहाँ से हम देखेंगे तो ऑप्शन ए देखते हैं। हालांकि ये आपको देखते ही समझ में आ जाएगा, जब आप एग्जाम्स में या फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो खुद समझ में आ जाएगा देखते ही देखते। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं ताकि जो नए हैं, बिल्कुल ही नए हैं, उनको ढंग से समझ में आ जाए। पहला देखते हैं ऑप्शन, तो दाब दिया गया। तो दाब का जो एसआई यूनिट होता है वो तो पास्कल होता है, न्यूटन नहीं होता है। तो ये मिसमैच है, तो ये नहीं होगा। बी देखते हैं, बल्ब का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो यहाँ पास्कल दिया गया, ये भी मिसमैच है, ये भी नहीं होगा। चलिए तीसरा देखते हैं, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो ये भी मिसमैच है, नहीं होगा। लेकिन कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ कि जैसे ये पहला ऑप्शन है, जो पहला विकल्प है, ये एक दूसरे से संबंधित है, तो दूसरा भी उसी तरह से होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि एन जो है यहाँ पे एन का क्या है, कितने नंबर पे आता है एन, तो ये आपका 14 नंबर पे आता है। ये याद रखिएगा, इनकी रैंकिंग याद होनी चाहिए। जो अल्फाबेट है उनकी रैंकिंग याद होनी चाहिए, तो ही आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होगी थोड़ी। पी का जो रैंकिंग है वो कितना होता है, 16 होता है। बी का 2 होता है, जी का 7 होता है। उसी तरह ओ का 15 होता है, ठीक है। क्यू का 17 होता है, सी का 3 होता है और एच का 8 होता है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि ये एक एक जो अल्फाबेट है वो बढ़ते चला जा रहा है। तो क्या है, एक एक लेटर बढ़ते चला जा रहा है। यहाँ एन है तो ओ पी क्यू, यहाँ पे देखिए ये 14 तो 15, 16 फिर तो 17, यहाँ 2 तो 3, 7 तो 8, ऐसे ही बढ़ते चला जा रहा है, एक एक बढ़ते चला जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक एक बढ़ते चला जा रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। अगर ए है तो ए के बाद क्या आता है, तो बी बढ़ा दिए। जे के बाद क्या आता है, के आता है। ओ के बाद पी आता है। टी के बाद क्या आता है, यू आता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी के पी यू, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो बी के पी यू ये कहाँ है, हमारा ये रहा ऑप्शन नंबर 1 हमारा रहा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जिस तरह से ये पहला दूसरे से संबंधित है, उसी तरह ये किससे संबंधित है देखते हैं। तो यहाँ सीधे सीधे हम देखेंगे कि अगर हम 101 का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा 10201, इतना मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका भी हम लोग स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 107 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखिए इसका ट्रिक होता है, इसको पहले जितना भी अधिक होगा, 100 से जितना अधिक रहेगा तो उसको पहले हम स्क्वायर करेंगे। 7 अधिक है तो इसको स्क्वायर करके लिख देंगे, 7×7 = 49 हो गया, ये 7×7 = 49। अब क्या करेंगे, इसके डबल को 100 में जोड़ देंगे। अधिक रहेगा तो जोड़ेंगे और कम रहेगा तो घटाएंगे। तो 7×14 और 100 में जोड़ेंगे तो 114। तो यहाँ पे हम 114 लिख देंगे। तो हमारा ये होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, ये होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि इन चारों में से कौन सा विकल्प जो है वो भिन्न है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सी सही आंसर होगा। क्यों, सिंह जो है वो क्या स्तनधारी है, तेंदुआ और बाघ, ये तीनों स्तनधारी है। लेकिन सांप जो है वो सरीसृप है, यानी कि रेप्टाइल्स है। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। चलिए ये देखते हैं हम लोग, इन चारों में से कौन ऑप्शन अलग है। तो यहाँ देखते हैं, अगर हम इसको रैंकिंग करते हैं तो ये कितना हो गया, तो ये हमारा कितना हो गया, 14 हो गया, ये हो गया 16, ये हो गया 18, 2-2 की अंतर आ रही है आपकी। यहाँ देखते हैं, यहाँ हो गया 20, फिर 22 और ये 23 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखते हैं 6, इसका देखते हैं
8 और इसका देखते हैं 10। इसी तरह इसका भी क्या हो जाएगा, 11 हो गया, इसका 13 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो सब में देखते हैं 2-2 के अंतर है, लेकिन इसमें क्या है, 1 का अंतर है। यहाँ पे ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 का अंतर है, तो ये जो है सबसे अलग है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इन चारों में से कौन अलग है। तो ये देखते हैं ऑप्शन ए सही होगा हमारा, ये अलग है। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्या है, प्राइम नंबर है। लेकिन ये क्या है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये डिविजिबल है। किसे? 3 से भी और 23 से भी। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 6 का? ए सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार सजाना है। क्रम के अनुसार सजाना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, ऑप्शन से देखेंगे इसको, ताकि जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 3 से ए और सी 3 से स्टार्ट है और बी और डी 4 से स्टार्ट है। तो देखते हैं यहाँ पे। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 3 और 4 में से कौन पहले आएगा, यानी कि नंबर 3 और नंबर 4 में से कौन पहले आएगा, ताकि 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही निकल जाएंगे। बाकी 2 के लिए देखेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे ROA इसमें और ROA इसमें कॉमन है, तो चलिए ठीक है। लेकिन ए के बाद यहाँ ए सा और यहाँ डी है, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तो निकल गए। क्यों? क्योंकि अल्फाबेट में डी पहले आता है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, ये वर्ड पहले आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 4 तो फिक्स हो गया। अब आ गया 5 और 3 में से। तो देखते हैं 5 और 3 में से कौन पहले आएगा। तो यहाँ देखिए RO सही है, RO तो यहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ ए है और यहाँ एल है, तो जाहिर सी बात है एल के पहले ए आएगा, यानी कि 4 और 3। तो देखते हैं, बाकी वर्ड देखने की जरूरत ही नहीं है, बाकी नंबर को हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं कि ये सबसे पहले तो ये दोनों निकाल दिए, उसके बाद इन दोनों में से कंपैरिजन करके इसको भी निकाल दिए, तो ये हमारा बच गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग कि अब ये कैसे बनेगा। तो इसके लिए भी जैसा कि मैंने पहले ही बोला है कि इसके लिए आपको रैंकिंग याद होना जरूरी है। तो देख लेते हैं, यहाँ बी जो है ये 2 होगा इसका रैंकिंग, इसका 3 होगा रैंकिंग, इसका 6। ठीक है, इसे सबको कर लेते हैं, 3 4 7, यहाँ 4 5 और ये क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, देखिए अब 2, तो यहाँ 3, यहाँ पहला लेटर 2 रैंक वाला, यहाँ 3 रैंक वाला, यहाँ 4 रैंक वाला, तो यहाँ 5 रैंक वाला आएगा। तो 5 रैंक किसका है, ई का है हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ 3 4 5, तो यहाँ 6 होगा, तो 6 किसका होता है, एफ का होता है। ठीक है, यहाँ 6 7 8, तो यहाँ क्या होगा, 9 वाला होगा, तो 9 किसका होता है, आई का होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, EFI। तो EFI यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ देखते हैं, तो इसके लिए बहुत सारे तरीके आते हैं। तो आज से हम लोग रीजनिंग का भी प्रैक्टिस शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह के प्रश्न आपको प्रत्येक सेट में मिलेंगे, तो एक एक करके हम लोग सभी तरीकों को देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं, एक से एक या 2 तरीका देखेंगे सॉल्व करने का। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो 2 तरीके अभी हम लोग देखने वाले हैं उनसे ही प्रश्न है, ये बदलते रहते हैं। कभी ऐड करके आता है, कभी सब्ट्रैक्ट कर देगा इसको, कभी डिवाइड कर देगा, कभी मल्टीप्लाई कर देगा, तो ऐसे चेंज होते रहता है इसका पैटर्न। तो हमको अपने दिमाग से इसका लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, तब जाके ऐसे प्रश्नों को हम हल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लोग। तो यहाँ ये देखने को मिल रहा है कि अगर अंतर की बात करें तो इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 3 का अंतर है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 7 का अंतर है, और इन दोनों के बीच में 15 का अंतर है। आप एक स्टेप और भी पीछे जा सकते हैं, हालांकि मुझे पता है ये कैसे सॉल्व होगा, लेकिन ऐसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 4 का। इन दोनों के बीच में कितना का अंतर है, 8 का। तो हम ये देख रहे हैं कि 4 8, ठीक है, और ये क्या होता है, तो देखते हैं। और यहाँ 12 अगर जोड़ते हैं इसमें 12, और फिर इस तो जितना जोड़ देंगे 5 है 2 7 और 1 1 2, तो 27 और ये 27 है। तो ऐसे जोड़ कर देखते हैं, तो 7 7 14, 2 2 4 और 1 5, तो 54। तो देखिए इनमें ऑप्शन में नहीं है ये वाला। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, इसलिए मैंने बताया ताकि आप आगे अगर इस तरह के पैटर्न आए तो आप उसे हल करें। तो देखिए ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि ये आखिर सॉल्व कैसे होगा। तो देखिए ये हम देखते हैं कि अगर हम 2 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दें, ठीक है, 1 हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम लोग,
तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 2 2 जा 4 और 1 5 आ गया। अब देखते हैं अगर 5 में भी हम क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करके और क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें, तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और फिर 12 में क्या करेंगे हम, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करके और कितना जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे, तो बाद में 24 और 3 27। ठीक है, सेम चीज क्या करेंगे अब 27 में भी हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे और कितना जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। यहाँ 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े, तब क्या जोड़ेंगे, 27 में 4 जोड़ देंगे, यहाँ 4 जोड़ देंगे, तो 27 दूना 54, 54 4 58, तो ये 58 हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि यदि P3Q का अर्थ है कि PQ की पुत्री है, ठीक है, P5Q का अर्थ है PQ का पिता है, P7Q का अर्थ क्या है कि PQ की माता है, तथा P9Q का क्या अर्थ है कि PQ की बहन है। ठीक है, तो यहाँ हमको ये बताना है कि J3L 9N3O5 के में इसमें जो है हमारा J K से किस प्रकार संबंधित है। तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा इन सभी से मदद लेके, तो वो मैं वीडियो को पॉज करके बना दे रहा हूँ इक्वेशन, ताकि हमारा समय का बचत हो। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने इक्वेशन बना दिया है। तो इस इक्वेशन से हमको क्या पता चलता है कि L तथा N, यहाँ ध्यान से समझें, ये क्या होगा, L और जो N है वो K की बहन है। किसकी बहन है, K की बहन है। ध्यान से देखेंगे, K की क्या है, बहन है। अब देखेंगे, और ये हमको J का रिलेशन बताना है K के साथ में। तो J जो है वो L की बेटी है, इसकी बेटी है, L की यह बेटी है, इसकी बेटी है। तो L की बेटी यानी K की बहन की बेटी, तो ये इसकी क्या लगेगी, भांजी लगेगी, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, C, यानी कि भांजी होगी। चलिए हम यहाँ देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कि राखी की सगाई 10 वर्ष पहले हुई थी और राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय की आयु की 5/3 है। ठीक है, यदि राखी की माँ की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु की दोगुनी है तो राखी की सगाई के समय उसकी माँ की आयु क्या थी। तो अब यहाँ देखेंगे, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पहले हमको राखी की आयु निकालनी पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं राखी की जो आयु है, राखी की आयु हम कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो 10 वर्ष पहले इसकी आयु कितनी होगी, x - 10 हो जाएगी, राखी की आयु x - 10 हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो x माइनस हम क्या कर दिए, इसको 10 कर दिए, तो 10 वर्ष पहले की हमकी आयु ज्ञात हमें हो गई। ठीक है, और ये कह रहा है कि उस समय की सगाई के समय की आयु के 5/3, यानी कि सगाई के समय की आयु कितनी थी, x - 10, तो इसका 5/3। तो चलिए ठीक है, इसे 5/3 इसका कर दीजिए, तो इसका 5/3 जो है कि आयु की सगाई की, यहाँ देखिए पहले हुई थी, और राखी की वर्तमान आयु उसकी सगाई के समय की आयु की 5/3 है। तो सगाई के समय x - 10 थी और उसके 5/3 है, तो 5/3, तो वर्तमान आयु कितनी है उसकी, x है, तो ये इक्वल कर दिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये उधर जाएगा तो 3x हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो 5 × x - 10 = 3x। चलिए ठीक है, यहाँ कर दिए, तो यहाँ क्या हो गया, 5x - 15 50, चलिए 15 50 = 3x। तो चलिए 3x को इधर लाते हैं, माइनस को उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x - 3x। इस सब को स्किप किया जा सकता है, जब आप फास्ट कैलकुलेट करेंगे तो इन सबों को स्किप कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 2x = कितना हो जाएगा हमारा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई हमें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, तो ये जो है उसकी वर्तमान, ये हमारा राखी की आयु पता चला, 25 जो है राखी की आयु है, और इसकी माँ की आयु इसकी क्या है, दुगनी है। वर्तमान आयु निकला 25, तो इसकी माँ की वर्तमान आयु कितनी है, इसकी दुगनी है। तो 25 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो कितना आ गया हमारे पास, 50 आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो 50 तो वर्तमान आयु हुई उसकी माँ की,
तो हमको क्या करना है, 10 वर्ष पहले के निकालना है। तो 10 वर्ष पहले क्या है, तो इसमें से 50 में से अगर हम 10 निकाल देते हैं तो कितना होगा हमारे पास, यहाँ अगर इसमें से हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ 50 में से अगर हम लोग 10 निकाल देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो जो आंसर होगा हमारा कितना होगा, 40 आएगा। वो मिस्टाइप हो गया है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं डाला पाया। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, 40 वर्ष होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये शब्द देखते हैं कि दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो इसको थोड़ा सा बोल के अगर प्रैक्टिस किया जाए तो आसानी से बन सकता है। फिर भी देखते हैं, तो सेंस के लिए है, ठीक है, SENSE है, ये है यहाँ पे। ठीक है, ये देखते हैं फ्यूज, तो FUELS है, ये है FU, यहाँ पे ELS है ही। चलिए देखते हैं, यूजफुल तो आसानी से बन सकता है, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, U है, ये है, USE है और FUL यहाँ पे है ही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ एक चीज देखते हैं, यहाँ पे FULL यहाँ पे है इसमें, लेकिन इस पूरे वर्ड में हमारा L जो है वो एक ही बार है, तो एक L एक्स्ट्रा है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, क्योंकि इसमें 2 L है और हमारा जो जिससे बनाना है उसमें एक ही L है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। तो बैड को 7 लिखा जाता है, तो बैड को 7 कैसे लिखा जाएगा, यहाँ देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पहले लिखते हैं उसको, तो BAD लिखते हैं। ठीक है, तो बैड, और सैप को क्या लिखा जाता है, 9 लिखा जाता है, सैप। तो ये कैसे लिखा जाता है, ये हम लोग अभी देखेंगे, SAP, इसको क्या लिखा जाता है, इसको 9 लिखा जाता है। तो कैसे लिखा जाता है 9, तो पहले इसको हम रैंकिंग करते हैं, इसको 2 कर दिए, 1 कर दिए और इसका क्या कर दिए, 4 कर दिए। तो 4, 1 5 और 2 7 हो गया ना। तो चलिए यहाँ पे 7 कर दिए, यहाँ पे अगर सबको जोड़ेंगे हम कितना आ जाएगा, हमारे पास 7 आ जाएगा। तो 7 को हम 0-7 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ 0 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमारा 7 ही आएगा। इसी तरह यहाँ इसका रैंकिंग करते हैं, तो यहाँ ए का कितना होता है, 19 होता है और 1 होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो अगर सबको हम लोग जोड़ेंगे तो 19 और 1 20, 20 और 6 कितना होता है, 36 होता है। ठीक है, तो 36 में क्या क्या है, यहाँ पे 3 और 6 है। ठीक है, और इसको जोड़ेंगे 3 और 6 को, तो कितना हो जाएगा, हमारा 9 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे 9 दिया गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम बैंड को भी उसी तरह जोड़ेंगे। ठीक है, अब समझ में आ गया कि ये पैटर्न क्या है। तो यहाँ जोड़ते हैं हम, तो BAN, तो यहाँ क्या है, 2 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा और प्लस 14 हो जाएगा। तो 14 1 15, 15 दूनी कितना होता है, 17 होता है। तो 17 में कौन कौन है, 1 और 7, 1 और 7 को अगर जोड़ते हैं हम यहाँ पे 1 और 7, ये हम इसमें जो जो अंक है उसको जोड़ेंगे, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 8 हो जाएगा। तो देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा, यानी कि 13 का आंसर कितना होगा, A 8। चलिए अब यहाँ देखिए, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको तो आपको एक एक करके हल करना ही होगा, इसके कोई ट्रिक नहीं होते हैं, आपको हल करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इनको हल करके ही बनाना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, तो किस्मत की बात है, यहाँ पे लक है। अगर आप पहला ट्राई किए तो क्या पता पहला ही लग गया, दूसरा ट्राई किए दूसरा, अगर नहीं तो आपको ट्राई तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम रखते हैं इनके जगह पर कौन कौन सा। तो यहाँ देखते हैं, तो ऐसे क्या करेंगे हम, पहले यहाँ पे क्या करते हैं, बदलते हैं गुना तथा माइनस को, यानी कि जहाँ माइनस है वहाँ गुना का साइन कर देते हैं और जहाँ गुना है वहाँ पे माइनस का साइन कर देते हैं। ठीक है, ऐसे करके देखेंगे। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे माइनस करते हैं। तो चलिए अगर यहाँ पे माइनस करते हैं और गुना है, यहाँ जहाँ माइनस है वहाँ गुना करते हैं तो क्या आएगा। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम डिवाइड का काम करेंगे, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 अगुने 7 कर देंगे यहाँ पे। चलिए ठीक है, और फिर 9 में से 3 गया, कितना हो गया, 6। ठीक है, तो 7 दूना का 14 और 14 6 20, तो यहाँ आतना कितना चाहिए, 28 आना चाहिए। तो ये भी हमारा गलत है, ये नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही एक एक करके इसको भी ट्राई करना पड़ेगा, इसको भी ट्राई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको सॉल्व करके देखते हैं कि एक एक ट्राई करके बनता है कि नहीं बनता है। तो उतना करने से बेहतर है कि हम लोग एक ही बार में इसको बनाते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट डी को ट्राई करते हैं। तो गुना के जगह पर डिवाइड को रखते हैं और डिवाइड के जगह पर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड का साइन रखते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई का साइन करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तितरी का कितना हो जाएगा, 9, तो यहाँ पे 3 हो गया। चलिए अब प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, यहाँ प्लस का चिन्ह है दे देंगे, तो 8 चौका 32। चलिए ठीक है,
और -7, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 32 गुणा 3 कितना होता है, 35 होता है। अब 35 में से क्या करेंगे हम, 7 घटाएंगे, तो हमारे पास कितना आंसर होगा, 28। तो देख रहे हैं कि ये बदलने पे, यानी कि ऑप्शन डी में जो चिन्ह दिए गए हैं उनको बदल देने पे हमारा आंसर आ जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग कि यहाँ पे क्या करना है, आपको एक साइन लेना है। यहाँ पे ये प्लस हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, पावर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको अपने लॉजिक से यहाँ पे वो साइन लगाना है और लगा के आपको इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या निकलता है। तो अगर हम 4 करते हैं और स्टार के जगह पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन कर देते हैं, ठीक है, और 3 को क्या करते हैं, पावर में रख देते हैं। तो 5 चौका का 20 और यहाँ 3 हो गया, यहाँ पे 5 चौका का 20 और 20 में क्या करेंगे हम, 20 का पावर कितना करते हैं, 3 कर देते हैं। तो कितना हो गया ये, 20 गुने 20 गुने 20। तो ये कितना हो जाएगा, चलिए 1 2 3 0 हो जाएगा पहले ही, ठीक है, और 2 दूना के 4 4 दूना के 8, यानी कि 8000। तो ये हमारा इस पे बैठ रहा है। ठीक इसी तरह इसको भी करके देख लेते हैं। तो हमारा 2 और गुने क्या करते हैं, 3 करते हैं। इसको हम लोग देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो 2 गुने 3 और पावर क्या करते हैं हम लोग, 2 दे देते हैं, ठीक है। तो 3 दूना के 6 और 6 का स्क्वायर, तो 6 कितना हो जाएगा, ये 36, ठीक है। ये यानी कि सटीक बैठ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। हाँ चलिए तो हम लोग इसको देखते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेम पैटर्न इस पर भी लगाएंगे। तो देखते हैं 4 गुणे 3 और इस पर पावर कितना कर देंगे हम, 3 कर देंगे, ठीक है। तो 4 3 12 और 12 का पावर कितना कर देंगे हम, 3 कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 12 गुने 12 और गुने 12, ठीक है। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 1728 आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप लॉजिक लगा के ही हल कर सकते हैं, ऐसे हल नहीं हो सकता है। तो ये कैलकुलेशन करते करते, प्रैक्टिस करते करते आपसे भी ये काफ़ी फास्ट होने लगेंगे, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो यहाँ ये बताना है कि ये जो वर्ड का चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है, इसके जगह पर क्या आएगा। तो यहाँ हम क्या करते हैं, देखते हैं। इसमें भी पैटर्न लगाना पड़ता है, बहुत सारे पैटर्न होते हैं। जब आप एक से अधिक सेट्स को देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसको कैसे हल करना है। जोड़ घटाव गुना भाग, वहीं वर्ग क्यूब जो भी होता है, उस तरह के सारे पैटर्न आपको लगाने पड़ते हैं, तब जाके इस तरह के प्रश्न हल होते हैं। और इतना टफ ये नहीं है, थोड़ा सा आपको लॉजिकल होना पड़ेगा, तब जाके ये बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 गुने 2 गुने 3 गुने 1, और क्या करेंगे, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो हमारा कितना आएगा, ये 31 आ जाएगा। यहाँ पे 31 आ जाएगा। 5 दूना का 10, 10 3 30, 30 एकम 30 और प्लस 1 31, ठीक है। उसी तरह से अगर इसको हम करते हैं 3 गुने 2 गुने 4 और गुने 6 और प्लस क्या करेंगे, हम 1 कर देंगे। तो इसको भी हम अगर मल्टीप्लाई करके ये को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा, ठीक है। उसी लॉजिक से अगर हम इसको सॉल्व करें, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, 5 गुने 1 गुने 2 गुने 7 और क्या करेंगे, इसमें हम 1 जोड़ देंगे। चलिए ठीक है। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 सत्ते 70 और 1 71, ठीक है। यानी हमारा कौन सा 71, आंसर कितना होना चाहिए, 71 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। चलिए इसमें क्या करना है, कितने त्रिभुज हैं ये बताना है हमको। तो ये थोड़ा सा कुछ ट्रिक होता है इसका, जो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए ठीक है, बिना ट्रिक इसको देखते हैं, क्योंकि अलग अलग शेप के लिए अलग अलग ट्रिक देखना पड़ेगा। ट्रिक भी ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ हम लोग जेन्युइन तरीका अपनाते हैं। यहाँ देखते हैं तो 1 2 और यह पूरा 3, यानी कि ये 3 हो गए। ठीक उसी तरह यहाँ भी 3 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गए और ये 3 हो गए, हो गया। तो 3 3 6, 3 और 3 12, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये 12 हो गए, 12 ये 1, ये 13 13 और 1 14,
ठीक है, यहाँ तक होगा। अब देखते हैं 14 के बाद देखते हैं तो ये भी होता है, और यहाँ देखिए इसको बांटेंगे तो ये पूरा हो गया 15 और ये 16, ठीक है। यहाँ देखते हैं ये भी हो गया एक 17 और ये 18। 18 के बाद ये देखते हैं ये क्या हो गया आपके ये वाला पूरा 19, ये वाला पूरा 20, ठीक है। इसी तरह से ये भी तो एक हो गया ऐसे 21 और ये 22, तो टोटल जो है वो ऑप्शन बी सही होगा, यानी कि इसमें टोटल 22 त्रिभुज हैं। तो आप लोग इसको थोड़ा सा धीरे करके वीडियो को और देख लेंगे, यहाँ पे क्लियरली है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ देखिए ऐसे ये जो त्रिभुज है ये अलग से एक त्रिभुज बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर इसको ऐसे करते हैं हम लोग, हालांकि त्रिभुज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लेकिन कोई बात नहीं, 1 2 और ये टोटल ये 3 होगा। तो देखिए यहाँ 3 सेम फिगर यहाँ है, 3 3 6 सेम, 6 3 9 और सेम 3 12 हो गया ना। अब देखते हैं यहाँ पे अगर 12 ये हो गया, ठीक है, तो इसी में देखते हैं ये एक 13 14 फिर ये एक 15 फिर एक 16, ठीक है। यहाँ तक देख लेते हैं, फिर इसको देखते हैं, यहाँ इसको देख लेते हैं तो एक ये हो गया, ये त्रिभुज हो गया 17, सेम ऐसे ही एक ये हो गया 18, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पे तो ये भी तो हो गया ना 19, ठीक है, और इसी में देखें तो ये 20 हो गया ना। चलिए ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे और एक त्रिभुज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए 20 हो गया ना। अब देखिए जब ये हो गया तो ऐसे भी तो हो सकता है ना 21 और ये 22, यहाँ पे टोटल 22 को त्रिभुज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे दिया गया कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, तो पहले हम लोग कथन को देख लेते हैं फिर निष्कर्ष की तरफ चलेंगे। कह रहा है कि कुछ कलम पेंसिल है, ठीक है, तो कुछ कलम पहले यहाँ पे क्या करते हैं, ये कलम का कथी बना लेते हैं, ये इसको पी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, PN से, ठीक है। और कह रहे कुछ कलम जो है पेंसिल है, चलिए ठीक है, इसमें से कुछ भाग क्या करते हैं PC का यानी कि पेंसिल का कर देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि सभी पेंसिल रबर है, तो ये सभी जो पेंसिल है ये क्या है, रबर है, ठीक है। तो इसको RB कर देते हैं, इसको RB से डिनोट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग अब इसका क्या निष्कर्ष दिया गया, सेम बनाएंगे यहाँ पे। चलिए तो हम लोगों ने ऐसा बनाया था, ये कुछ कलम क्या दिया गया था यहाँ पे पेंसिल, यहाँ पे ये कलम था, ये पेंसिल था, और वो ये बताया गया था कि सभी पेंसिल जो है वो रबर है, तो ये रबर थे। तो यहाँ दिया गया है कुछ कलम रबर है दिया गया है, तो कुछ कलम रबर है। देखिए तो कलम का कुछ भाग जो है वो रबर है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अब कह रहे कोई कलम रबर नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये देखिए कलम का ये वाला भाग जो है ये रबर में है ना, इसका कुछ भाग जो है ये रबर के अंदर है, ठीक है, तो ये गलत है। 3 नंबर देखते हैं कुछ रबर पेंसिल है, कुछ रबर जो है, तो देखिए यहाँ पे जब सभी पेंसिल रबर है, ध्यान से देखिएगा सभी पेंसिल रबर है, और यहाँ देख रहे हैं कि रबर जो है ये कुछ रबर जो पेंसिल का यहाँ रबर का ये जो भाग है वो पेंसिल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कुछ रबर जो है वो पेंसिल है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा 1 और 3 सही होगा, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, यानी कि 1 तथा निष्कर्ष 3 सही है। चलिए यहाँ देखते हैं कि नीचे एक घन की 3 अवस्थाएं दर्शाई गई हैं, रोमन अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा रोमन अंक आएगा, ये हमको बताना है। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो चीज जैसे कि मान लीजिए कि अगर विपरीत का मतलब क्या है कि इसके पीछे वाला क्या है, इसके पीछे क्या है, तो जब ये सामने है तो इसके पीछे का दिखाई नहीं देना चाहिए। कोई भी जो भी यहाँ पे जो भी रोमन नंबर इसके पीछे होगा वो तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ठीक इसके पीछे है, सामने ये है, तो यहाँ तो पीछे का हम भाग देख नहीं सकते हैं। तो यहाँ ये देखते हैं, तो यहाँ इसको हम ऑप्शन से आसानी से पकड़ सकते हैं। कैसे, यहाँ देखिए अगर एक ये है एक है तो यहाँ पे 4 और 2 ये तो कभी हो नहीं सकता। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर सी कभी हो ही नहीं सकता है, ऑप्शन नंबर बी कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब इसके विपरीत फलक पर देखना है तो ये सामने ही दिख गया, तो ये तो विपरीत हो ही नहीं सकता। एक और चीज देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए एक के ठीक एक दिख रहा है और इसके साथ साथ 5 भी दिख रहा है, तो 5 भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जब विपरीत फलक पे जैसे मान लीजिए कि अगर हाथ के हम एक भाग को देखते हैं तो इसका निचला भाग को तो हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि वो छुपा हुआ रहता है।
तो जब छुपा हुआ है तो सामने नहीं दिख सकता है। तो यहाँ देखते हैं, तो ये तो सामने दिख रहा है, मतलब ये नहीं हो सकता है। तो 3 कैंसिल हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा, क्या? ऑप्शन ए। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, यानी कि ए के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, हम दिया गया है कि कितने पेन नीले हैं। देखते हैं यहाँ पे दी गई आकृति में कितने पेन नीले हैं। तो यहाँ देखते हैं, ये वाला जो भाग है ये काला है, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो भाग है वो क्या है? नीला है। ध्यान से, ये केवल काला है, कलम नहीं है, ठीक है। और ये त्रिभुज जो है ये केवल नीला है, ये भी कलम नहीं है। तो कलम के अंदर क्या है? तो ये जो आयत है, तो आयत के अंदर जो भी है वही क्या है? पेन है। तो सबसे पहले तो हमको पेन देखना है, तो इसके अंदर वाले ही पेन है। तो पेन में कैसा पेन देखना है हमको? नीला पेन देखना है। तो देख रहे हैं कि ये 16 जो है केवल नीला है, लेकिन ये कलम के दायरे में नहीं है, यानी कि पेन के दायरे से ये बाहर है। तो नीला ये तीनों है, 4, 19 और 16। तो 16 जो है पेन के दायरे से बाहर है, यानी कि आयत से बाहर है, तो ये कलम नहीं हो सकता है। तो कलम क्या बच गया? तो 4 और प्लस 16, यही हमारा नीला पेन हो गया, पेन भी और नीला भी। तो 16 4 कितना होता है? 20 होता है। सॉरी 16 नहीं, 19 और 4 जोड़ना चाहिए हमको, माफ कीजिएगा। यहाँ पे ये वाला भाग हमको जोड़ना है, 4 प्लस 19। तो 19 को और 4 को कितना होता है? 23 होता है। तो हमारा आंसर कितना हो जाए? 23, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो कौन से पूरा करेगी? तो यहाँ ये देखते हैं, चलिए बनाते हैं। अगर हम इसको ऐसे खींच देते हैं, ऐसे खींच देते हैं, और यहाँ देखिए तो कॉर्नर पे एक जीरो या ओ बना देते हैं, गोला बना देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वाला होगा, तो ऐसा जो आकृति होगा वही प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो देखिए तो ऐसा प्रतिरूप तो ऑप्शन ए ही है एक जो ऐसा है। बाकी सब देखिए, इसमें देखिए जो सर्कल है वो नीचे है, इसमें भी इधर नीचे की तरफ है, इसमें भी नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ एक ही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। चलिए यहाँ पे दिया गया है कि दी गई आकृति में से उस आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति में क्या है? ऐसा एक त्रिभुज दिया गया है, और हमको ये बताना है कि ये जो त्रिभुज है इन चारों में से किस में है। तो इसमें देख रहे हैं, तो पहला देखते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है ना, तो यही देखिए तो सेम टू सेम है यहाँ पे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और इसके अलावा देखिए, इसके अलावा देखेंगे यहाँ पे तो किसी भी यहाँ चित्र में त्रिभुज नहीं है, किसी में भी त्रिभुज नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग कि नीचे के प्रश्न आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगी। तो यहाँ देख रहे हैं, तो हम इसको अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, इसको भी अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, इसको भी अंदर की तरफ और इसको भी अंदर की तरफ। बीच में क्या कर दे रहे हैं? हम छेद कर दे रहे हैं। तो छेद करने का ध्यान से देखेंगे, ये जब खुलेगा, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, जब इसको हम यहाँ लेके आएंगे, इसको यहाँ लेके आएंगे, इसको भी यहाँ लेके आएंगे और इसको भी यहाँ लेके आएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे? हम छेद कर देंगे। तो जाहिर सी बात है फिर वापस यहाँ पे जाएगा तो ये कटा हुआ नजर आएगा, और ये भी कटा हुआ नजर आएगा, क्योंकि चारों जो कोण हैं वो केंद्र की तरफ गए हैं, यानी बीच में गए हैं, और बीच से ये काटा गया है, मतलब ये वाला जो भाग है वो कटा हुआ होगा। तो ठीक है, तो ये देखते हैं, तो काटा हुआ भाग ये केवल 2 ही है, लेकिन यहाँ देखेंगे कि इन दोनों में ये 2 ही हैं, तो इन दोनों में क्या है? बीच से क्या काटा गया? कटा हुआ होना चाहिए। तो हम क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में कटा हुआ, बीच से कटा हुआ नहीं है, और ऑप्शन नंबर बी में है। तो मतलब ये जो आकृति है वो मोड़ कर छेद करके खोलने के बाद ये ऑप्शन बी के साथ के जैसा दिखाई देगी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग, तो यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए, दर्पण यहाँ रहेगा, तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ ये देखते हैं कि ये हमारा दर्पण है, तो अगर यहाँ किसी वस्तु की छाया बनेगी इस पे, तो क्या होगा? तो सीधे पहली बात कि उल्टा बनेगी नहीं, सीधा ही बनेगी। अगर नीचे होता तो वस्तु की प्रतिबिंब उल्टा होता है ना, लेकिन ये
दायां या बायां हो तो वस्तु के ऊपरी भाग ऊपर की तरफ और निचला भाग नीचे की तरफ ही होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए। ठीक है, और देखते हैं ये जो दर्पण के जो नजदीक वाला जो भाग होता है वो दर्पण के नजदीक ही बनता है। तो ये वाला जो भाग है वो यहीं बनेगा। ठीक है, और ये वाला जो भाग है ये यहाँ बनेगा, खुला खुला भाग आपका यहाँ बनेगा। तो ऐसे देख रहे हैं तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी है। देखिए यहाँ पे सेम सेम है, ऑप्शन नंबर सी है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन में क्या किया जाता है तो एक वर्ड दिया जाता है और इसके लिए कुछ यहाँ पे नंबर दिए जाते हैं। तो इसी जो ब्लाइंड वर्ड है इसके लिए हमको ये बताना है कि कौन सा नंबर जो है वो सही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके पहले अक्षर को देखते हैं कौन सा सही होगा। पहले को ही देख, चूंकि डिफरेंट है तो मे बी कि सही हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी के लिए देखेंगे। तो बी यहाँ है तो 1 और 0। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, फिर एल के लिए देखते हैं, 14 होना चाहिए। तो एल कहाँ है हमारा? ये रहा। तो 1 और 4, यहाँ से देखिए ये और ये 4। ठीक है, तो ये भी सही है। 0 0 देखते हैं किसके लिए? ए के लिए 0 0। तो यहाँ देखिए तो ए के लिए 0 0 सही है, यहाँ पे देखिए तो ठीक है ए के लिए। और उसके बाद बच गया एन। तो एन के लिए 6 8 देखना हमको। तो 6 और 8, तो 6 यहाँ होगा, 6 और 8, तो यहाँ ये भी सही है। और डी के लिए देखते हैं 79। डी के लिए क्या देखते हैं? 79। ठीक है, तो 7 9, तो 7 और यहाँ पे 9, तो हमको एस पे आ रहा है। यहाँ देखिए तो एस आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए क्या? डी चाहिए। तो वैसे ही करते जाएंगे, एक एक चेक करते चले जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कौन है या कौन नहीं है। तो इसका भी कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको चेक करना ही पड़ेगा। आप अपने हिसाब से पहले इधर से शुरू कर सकते हैं या फिर बी से शुरू कर सकते हैं, या आप अपना लॉजिक है। आप जितना ज़्यादा लॉजिकल हो सकते हैं, जितना ज़्यादा लॉजिकल सोच सकते हैं, उतना तेज़ी से ये बनने वाला है। नहीं तो इसका कोई ट्रिक नहीं होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, हमको पता है कि इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। तो ये करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो बी के लिए 23 देखते हैं। तो 20 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे बी हो गया। ठीक है, और एल के लिए 32 देख लेते हैं। 30 और ये 2। ठीक है, ये भी सही हो गया। ठीक है, 24 देख लेते हैं हम किसके लिए? ए के लिए। ये हो गया 20 और ये हो गया 4। यहाँ पे देखिए हो गया। चलिए ठीक है, ए तक तो सही हो गया। और फिर हम लोग देखते हैं एन। तो एन के लिए क्या होगा? 55 देख लेते हैं। तो 55, तो ये देखिए तो 5 और 5 यहाँ पे हो गया ना 55। और 66 देख लेते हैं किसके लिए? डी के लिए। तो 6 और 6, यहाँ देखिए ये बन गया 6 6। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें, ताकि हम आपके लिए और नए नए वीडियो लाते रहें और आपको इसका पता चलता रहे।